हेलो एवरीवन, मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का आगे पार्ट हमारा 4, जिसमें हम डायरेक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो हम ऑलरेडी वाइसरॉय, गवर्नर एंड गवर्नर जनरल डिस्कस कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट है यहाँ पर सिविल सर्विस में एज 19 से 21 की गई, 19 से 21 साल की उम्र कर दी गई थी सिविल सेवा की। कब? लॉर्ड रिपन के काल में। अब रिपन के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। लॉर्ड रिपन के काल में क्या हुआ था? नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी इन द ईयर ऑफ 1881, 1881 में। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में नियमित जनगणना। दूसरा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ही वो व्यक्ति है जिन्होंने बंद करा था। और तीसरा पॉइंट दोस्तों, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बंद करके क्या शुरू किया था? स्थानीय स्वशासन, जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नेंस। ठीक है, इसके बारे में भी हमने पर्टिकुलर पूरा वीडियो बना रखा है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, 1861 में किसकी स्थापना हुई? हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट को हम हिंदी में बोलते हैं उच्च न्यायालय। दो होते हैं, एक उच्च न्यायालय, एक उच्चतम न्यायालय। तो यहां हमारा फेवरेट क्वेश्चन कौन सा बनता है? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? लीला सेठ, लीला सेठ। और उच्चतम न्यायालय की कौन सी है दोस्तों? मीरा साहेब फातिमा बीवी, मीरा साहेब फातिमा बीवी। आगे चलते हैं, मुंबई में, दिल्ली में और कलकत्ता में, इन तीनों में दोस्तों क्या हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी? किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में। लॉर्ड कैनिंग जो है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने थे, भारत के पहले वाइसरॉय बने थे। और यही भारत के आखिरी गवर्नर जनरल भी है, आखिरी गवर्नर जनरल भी है, ये याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना अपनी कौन सी? 1857 की क्रांति, 1857 रिवॉल्ट किसके काल में हुआ? लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है दोस्तों, पुलिस आयोग की स्थापना कब हुई? पहले तो ईयर याद रखेगा, 1902 में। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन के काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना, और उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड कर्जन एकमात्र ऐसे वाइसरॉय हैं जिनका कार्यकाल सबसे बड़ा है, राइट। उसके साथ साथ लॉर्ड कर्जन के बारे में दो चीजें याद रखना है। 1905 में क्या क्या हुआ? आरआरबी की स्थापना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और साथ में दोस्तों बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। लेकिन ये आगे 1911-12 में रद्द हो जाएगा। कौन सा? बंगाल पार्टीशन। नेक्स्ट चलते हैं, बंबई का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? गेरोल्ड आंगियर को। गेरोल्ड आंगियर को बंबई का वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे हम कौन सा? सरवाई युद्ध कहते हैं। उसके साथ स्वाली युद्ध कहते हैं। स्वाली के युद्ध के बाद चार्ल्स द्वितीय की शादी किससे हुई थी दोस्तों? कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से हुई थी। और कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा एक पुर्तगाली थी, तो इन्होंने मुंबई दहेज में दिया था। किसको? अंग्रेजों को। किसको दिया था? चार्ल्स द्वितीय को दिया था। फिर चार्ल्स द्वितीय ने वो जो बंबई पूरा है वो किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में उसका पूरा देखरेख और किसने संभाला? गेरोल्ड आंगियर। इसीलिए वास्तविक संस्थापक गेरोल्ड आंगियर कहलाते हैं। जैसे कलकत्ता के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं कौन? जॉर्ज चॉर्नॉक, जॉर्ज चॉर्नॉक। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, पौंडुचेरी का वास्तविक संस्थापक कौन है? जो हमने ऑलरेडी किस केस में फ्रांसीसी जो वीडियो डाला है उसमें बता रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मुगल साम्राज्य का क्रम। मुगल किस सीक्वेंस में आए? सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, यहां याद करिएगा भाजसा, BHAJSA। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, भाजसा, भाजसा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 1905 में स्वदेशी आंदोलन। 1905 में ही लॉर्ड कर्जन के काल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके मुख्य प्रवर्तकता कौन थे? तो 3 लोग, लाल, पाल, बाल। तीनों के तीनों लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, यानी कि गरम दल के हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट देखते हैं, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? पीर अली।
तो हम सबसे पहले 1857 की क्रांति के टाइम भारत में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? तो ये हुई है दोस्तों बैरकपुर की छावनी से। क्या कारण था इसका? कि जो मंगल पांडे 34th इन्फेंट्री के जो सैनिक थे, उन्होंने मुंह से कारतूस मुंह से काटने के लिए मना कर दिया था, राइट, उपयोग करने के लिए, क्योंकि वो सूअर की चर्बी से बनता था, राइट। तो यहां पर इनकी डेट याद रखना 1857 की, 10 मई 1857, 10 मई 1857 को ये हुआ था क्या? स्टार्ट 1857 की क्रांति। लेकिन इससे याद आ रहा होगा आपको 20 मई 1498 को भारत आए थे कौन? वास्को डी गामा, जो अपन ने पुर्तगाली के वीडियो में पूरी तरीके से देख रखा है। अगला नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहां पर 1857 की क्रांति में और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना से तो सर कर लिया पीर अली ने, तो लखनऊ से किसने करा? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ये याद रखना है, लखनऊ से। कानपुर से किसने किया? नाना साहब, राइट, कानपुर से किसने किया? नाना साहब ने किया, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, राइट। चलिए, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई? सैन फ्रांसिस्को। ये सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? अमेरिका में, वही अमेरिका जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जिसका डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन डीसी में हमारा हेडक्वार्टर है कौन सा? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड द सेकंड वन इज अ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। ये पूरा वॉशिंगटन डीसी बसा हुआ शहर है किसमें? पोटोमेक नदी के किनारे। कहां पर है? पोटोमेक नदी के किनारे, जिसकी खोज करी है किसने? अमेरिका की खोज किसने करी है? अमेरिका की खोज करी है दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस ने, क्रिस्टोफर कोलंबस। और भारत के साथ अमेरिका की महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज होती है कौन सी? युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रिम्प, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रिम्प। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों, यहां पर फर्स्ट हेड कौन बने थे गदर पार्टी के? सोहन सिंह भगना। तो सोहन सिंह भग्गा भी आता है कई बार, इसलिए गदर पार्टी का वास्तविक संस्थापक में भी कई बार लाला हरदयाल के साथ सोहन सिंह भग्गा का नाम भी आता है, क्योंकि ये पहले अध्यक्ष बने थे गदर पार्टी के। इसका गठन कब हुआ था? 1913 में हुआ था, वही 1913 जिसमें हमारे साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। किसके लिए? उनका साहित्य में रचना थी गीतांजलि, उसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे है दोस्तों। अंग्रेजी सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को कब दी? अंग्रेजी सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि दोस्तों गांधी जी को दी थी 1915 में, जब वह भारत आए थे। कौन सी डेट थी? 9 जनवरी, अभी गई, जिसको हम किस रूप में मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 1915 में इनको केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया और 1916 में ये BHU के मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित हुए थे। साथ ही साथ दोस्तों ये भी याद रखना है अपने को कि इसमें अपने पास गांधी जी ने ये केसरी हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग, जो आगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में होने वाला है, उसके विरोध में लौटा दी थी, राइट। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, यहां पर अंग्रेजों ने 3 कठिया टैक्स जो है वो हटा दिया था। कब हटाया? तो 1917 में। आपको पता है 1917 में गांधी जी का सबसे बड़ा एक आंदोलन कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर के 3 कठिया कर हटाना पड़ा, किसे? अंग्रेजों को। 1918 में गांधी जी का आंदोलन कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह। 1920 में गांधी जी का कौन सा? असहयोग आंदोलन। 1922 में कौन सा? चौरा चौरी हत्याकांड। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1922 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी के इसमें भी ऑलरेडी अपन वीडियो देख चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहां पर याद रखना है अपने को, अंग्रेजों ने 3 कठिया कर हटा दिया था। कब? 1917 में, ये देख चुके हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट ईयर्स तो हमें सबको पता होते हैं, डेट्स के साथ इंपॉर्टेंट याद रखना महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है। रोलेक्ट एक्ट कब आया था दोस्तों? 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट आया। ये क्या था रोलेक्ट एक्ट? इसे भारतीयों ने काला कानून की संज्ञा दी। क्यों दी? क्योंकि इसमें 3 चीजें थी, न दलील, न वकील, न अपील। मतलब आप इसमें किसी भी भारतीय को उठा करके जेल में डाला जा सकता था। उसके साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यह डेट याद रखना है। यहां पर एक तरीके से जलियांवाला बाग के विरोध में ही गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी, यह हमें
ध्यान रखना है, डेट याद रखना 13 अप्रैल 1919। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो मेन इंपॉर्टेंट व्यक्ति था वो था जनरल डायर, उसने ऑर्डर दिया था। लेकिन जनरल डायर ने ऑर्डर दिया, लेकिन भारतीय गद्दार का नाम क्या है? हंसराज, हंसराज, राइट। उसके साथ साथ इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी का नाम है हंटर कमेटी। हंटर कमेटी के गठन की डेट है 19 अक्टूबर 1919, 19 अक्टूबर 1919, ये याद रखना है, अप्रैल के बाद में अक्टूबर, राइट। चलिए, काकोरी रेल कांड, काकोरी रेल कांड दोस्तों कब हुआ था? 1925 में, ये हमें पता है, पर डेट इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेल कांड हुआ था, 1925 में। अगर 1925 में काकोरी हत्याकांड या रेल कांड हुआ, सॉरी, तो उसके टाइम पे गवर्नर या वाइसरॉय कौन थे हमारे मेनली? तो याद रखना है लॉर्ड रीडिंग थे। लेकिन जलियांवाला बाग के टाइम पे कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। आगे देखते हैं, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के गठन दोस्तों 3 फरवरी 1927 को हुआ। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1928 में, और उसी 1928 में अपना क्या हुआ था? बारदोली सत्याग्रह भी हुआ था, ये हमें ध्यान रखना है। आया सभी को? क्लियर है? क्रिप्स मिशन के साथ मेनली ये है साइमन कमीशन, राइट, साइमन कमीशन। आगे चलते हैं, ये सारी मेनली इंपॉर्टेंट थी किससे रिलेटेड? इन हिस्ट्री के डायरेक्ट फैक्ट्स से रिलेटेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर टू ऑल ऑफ यू सो दैट एवरीवन विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस। मी मयूर त्रिपाठी, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, कीप स्माइलिंग।